हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का नाम राजा उधम सिंह पर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से 1948 में डिस्ट्रिक्ट डोडा को कार्व आउट किया गया था। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट उधमपुर लश ग्रीन फॉरेस्ट्स जो कि यूकेलिप्टस के हैं वहां पर सिचुएटेड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को लैंड ऑफ नेचुरल वाटर भी कहा जाता है। मिलिट्री और एयरफोर्स जो फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनके लिहाज से भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर और इसके अलावा यहाँ पर फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट है इंडियन एयर फोर्स का। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक बहुत ही मशहूर टेंपल या टूरिस्ट स्पॉट है जिसे किरामची टेंपल कहा जाता है। और ये जो जगह है ये पुराने ज़माने में जम्मू कश्मीर रूट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉल्टिंग प्लेस थी जब हम बानिहाल से कश्मीर आने की बात करते हैं। इसके अलावा जो महाभारत के पांडवास थे, कहा जाता है कि उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन डाली थी। कराची जो है ये कैपिटल हुआ करती थी बूटीज की, जो कि एक प्रिंसिपैलिटी थी जम्मू रीजन में। दयाकरम के जो सक्सेसर्स थे उनके दौर में किरामची बूटी की कैपिटल हुआ करती थी और ये राजा थे, रूलर थे कश्मीर के। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि दयाकरन जो हैं इन्होंने बहुत सालों तक यहाँ पर रूल चलाया है और इनकी डायनास्टी को बुटिलियाज कहा जाता था। दोस्तों इस डायनास्टी के लास्ट रूलर का नाम था हेमंत सिंह, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने हराया था। बूटी को जम्मू किंगडम के साथ इंक्लूड किया गया था 1834 में। दोस्तों जो उधमपुर है यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की और जगहें पाई जाती हैं जो कि फेमस हैं, जिनमें एक का नाम है रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट जो है ये सिचुएटेड है कुद रिवर के लेफ्ट बैंक पर। दोस्तों याद रखें कि रामनगर जो है ये भी एक कैपिटल हुआ करता था जिसका नाम था बंदरतला स्टेट, और ये बहुत ही पुरानी स्टेट है जिसकी ये कैपिटल हुआ करती थी। रामनगर फोर्ट जो है कहा यह जाता है कि इसको राजा सुचित सिंह ने बनवाया था, जिस राजा की यानी राजा सुचित सिंह की जो डेथ है वो 1844 में हुई थी। दोस्तों वीडियो में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सपोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या इसी तरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। और ख़ासकर अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर चेक करें। यहाँ पर इसकी जो बीवी यानी राजा सुचित सिंह की बीवी जो है इसी फोर्ट में सती कर जाती है। दोस्तों याद रखें कि रामनगर फेमस है उसके मशहूर क्यूजीन के लिए जिसको कहा जाता है कल्लाद। इसके अलावा दोस्तों रामनगर फोर्ट के साथ ही एक मशहूर जगह है जिसको कहते हैं शीश महल, और इसको 1885 में बनवाया गया था राजा राम सिंह की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कश्यप, सेज कश्यप यानी जिसे ऋषि कश्यप कहते हैं, उसने यहाँ पर यानी उधमपुर में एक लेक को ड्रेन किया था जिसे कश्मीर क्रिएट हुआ था, और साथ में कश्मीर जो है ये जम्मू से अलग हो गया था। दोस्तों अगर हम उधमपुर के एरिया की बात करें तो वो है 2380 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो 1042.06 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पॉपुलेशन की बात करें एज पर सेंसस 2011 वो है 5,57,689। इसी तरह अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो दोस्तों जो उधमपुर है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो है
68.49% एज पर सेंसस 2011। इसी तरह अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो डोगरी है, और डोगरी के अलावा यहाँ पर पहाड़ी जो लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सांबा डिस्ट्रिक्ट या सांबा टाउन जो है ये शिवालिक फुट हिल्स पर सिचुएटेड है। सांबा डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया है डिस्ट्रिक्ट जम्मू से 1 अप्रैल 2007 को। सांबा जो है ये रिवर बसंतर पर लोकेटेड है। सांबा के नॉर्थ में आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह ईस्ट में आता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में तहसील जम्मू और बिस्ना डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इसी तरह अगर हम साउदर्न साइड की बात करें, सांबा तकरीबन 55.5 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों अब हम बात करेंगे सांबा के क्लाइमेट के बारे में। तो चूंकि सांबा जो है ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है और इसलिए यहाँ पर हॉट एंड ड्राई समर रहता है, और विंटर जो है ये कोल्ड रहता है। दोस्तों यहाँ पर बैटल ऑफ बसंतर भी हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1971 में। दोस्तों याद रखें कि देविक रिवर या देविक स्ट्रीम जो है, जो कि रिवर उज्ज की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये रिवर रावी बेसन बनाती है और इसको कहा जाता है गुप्ता गंगा। दोस्तों याद रखें कि सांबा को प्रिंसिपली इस्टेब्लिश किया गया था तकरीबन 1400 AD में। दोस्तों याद रखें कि महलदेव जो कि छोटे बेटे थे राय साधु के, जो कि लखनपुर के थे, उन्होंने सांबा की फाउंडेशन डाली थी। इसके अलावा 1816 AD में हरिदेव के ज़माने में, हरिदेव के पीरियड में सांबा को जम्मू के साथ मिलाया गया। 1822 में सुचेत सिंह जो कि छोटे भाई थे राजा गुलाब सिंह के, उनको राजा बनाया गया भ्रंदरलता और सांबा का। नेक्स्ट दोस्तों याद रखें कि सांबा बहुत ही मशहूर हुआ करता था इसके 22 मंडीज के लिए। यहाँ पर तकरीबन 22 मंडीज हुआ करती थी, जिनको इस्टेब्लिश किया था राजा सुचेत सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह ने सांबा को 1846 में जम्मू कश्मीर के साथ एनेक्स किया था। दोस्तों याद रखें कि सांबा को लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। सिटी ऑफ डाइज इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर जो लोकल डाइज हैं या फिर वुडन ब्लॉक्स हैं जिन पर मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग वगैरह की जाती है, तो इसके लिए इसको सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के फोर्ट्स भी हैं, जिनमें मोहरगढ़ फोर्ट, देरगढ़ फोर्ट, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट और सांबा फोर्ट हैं। सांबा फोर्ट जो है ये सिचुएटेड है रिवर बसंतर पर। सांबा फोर्ट को सबसे पहले खड़ा किया था नागा राजा ने, जो कि मंडी के राजा थे। फिर इसी के ऊपर जो फोर्ट है जिसे सांबा फोर्ट अब कहते हैं, को बनवाया था रंजीत सिंह ने 1822 में। पहले इसको नागा राजा ने बनाया था या इरेक्ट किया था। दोस्तों याद रखें कि राजा रंजीत सिंह ने जसरोटिया को कॉन्कर किया था, उस पर हमला किया था और उसको सांबा के कंट्रोल में भी लाया था। अब हम बात करेंगे सांबा की पॉपुलेशन की। तो एज पर सेंसस 2011 सांबा की जो पॉपुलेशन है वो 3.16 लाख है। और इसी तरह अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सांबा की जो लिटरेसी रेट है वो 82.48% है। ये एज पर सेंसस 2011 है। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की तो तकरीबन 65.70% लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ की जो मेन खरीफ क्रॉप है उनमें पेडी, मेज, जवार
और रबी क्रॉप्स में यहाँ पर वीट, बार्ले जो और ओट जो हैं वो उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बारे में। तो दोस्तों कहा जाता है कि जोध सिंह जो कि एक मशहूर राजपूत थे, अंदोत्रा क्लान से जिनका ताल्लुक था, वो हस्तिनापुर से कठुआ आए थे तकरीबन 2000 साल पहले और यहाँ पर वो बसे थे। फिर यहाँ पर इसके 3 बेटों ने 3 छोटे छोटे गांव यहाँ पर बसाए, जिसमें एक का नाम था तरफ तजवल, दूसरे का नाम था तरफ मंजाली और तीसरे गांव का नाम था तरफ बजवल। इन तीनों छोटे छोटे गांवों को इकट्ठे मिलजुल कर कहा जाता था कथई। फिर यही वक्त के साथ साथ ये कथई जो नाम है वो चेंज होता गया और आज इसको कठुआ कहा जाता है। दोस्तों याद रखें कि एनेक्जर ने इस इलाके पर हमला किया था और उस टाइम यहाँ पर जो 2 इम्पोर्टेंट बड़े पावर्स थे, अंपायर्स थी, उनमें अभिसारा जिसको प्रेजेंट में पूंछ का इलाका कहा जाता है और कथोई जो है वो यहाँ पर उस टाइम के 2 इम्पोर्टेंट पावर्स थे और उसी टाइम अलेक्जेंडर ने यहाँ पर हमला किया था। दोस्तों याद रखें कि कठुआ में ज़्यादातर डोगरी और पहाड़ी ज़बान जो है वो बोली जाती है और यहाँ की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है कठुआ की वो डोगरी ही है। दोस्तों जब हम ज्योग्राफी ऑफ कठुआ की बात करते हैं तो इसके साउथ ईस्ट में आता है पंजाब, इसी तरह हिमाचल प्रदेश आता है नॉर्थ ईस्ट में, डोडा और उधमपुर आता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में और जम्मू जो है ये वेस्ट में आता है और पाकिस्तान भी इसके वेस्ट, पाकिस्तान जो है ये इसके साउथ वेस्ट में आता है। एरिया की बात करें तो कठुआ का एरिया 2651 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है। विंटर्स में यहाँ पर बसोली और बिलावर में टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, खासकर अपर रीचेस में, और यहाँ पर इन जगहों पर बर्फबारी भी होती है। और जब हम समर्स की बात करते हैं तो समर्स में यहाँ तकरीबन टेम्परेचर 48 डिग्री तक भी चला जाता है। अगर हम यहाँ के मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें अगर हम सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो यहाँ पर बसोली एरिया में पाया जाता है। लो ग्रेड आयरन डिपॉजिट यहाँ पर लोहाई मल्हार ब्लॉक में पाए जाते हैं। जिप्सन डिपॉजिट्स यहाँ पर दौला जो विलेज है उसके आसपास पाया जाता है। रिवर्स की अगर हम बात करें तो कठुआ का जो मेन रिवर है वो रावी रिवर है। रावी रिवर जो है इस पर रंजीत सागर डैम को बनाया गया है। बसोली और पठानकोट जो कि पंजाब के साथ है, इनके दरमियान में ये जो डैम है रंजीत सागर डैम, ये रिवर रावी पर बनाया गया है बसोली में। अगर हम रिवर रावी की बात करें तो कठुआ में इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो 55 किलोमीटर्स है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है सेवा रिवर। ये आपको याद रखना है कि कठुआ में रिवर रावी की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो सेवा रिवर है और सेवा रिवर जो है इसकी लेंथ कठुआ में 125 किलोमीटर्स है। सेवा रिवर पर सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट्स है और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2007 में। दोस्तों यहाँ पर एक और रिवर भी है, यानी उज रिवर भी यहाँ पर आता है, जिसकी लेंथ 65 किलोमीटर्स है। दोस्तों यहाँ पर जो उज रिवर की 2 अहम ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें नाज और बिन्नी नालाज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।